हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले वीआरएल लॉजिस्टिक के बारे में। ये मैंने शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट लेके ये शेयर में से निकला हुआ शेयर है। तो इसमें मेरी जर्नी किस तरीके की रही है और ये शेयर फिलहाल के लिए इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कैसा है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के हिसाब से सारी डिटेल यहाँ पर ये वीडियो के थ्रू मैं आपको देने वाला हूँ। तो वीडियो एंड तक देखो और वीडियो अच्छा लगेगा तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने वेबसाइट ओपन करके रखा है और यहाँ पर आप देख सकते हो कंपनी के पास लॉजिस्टिक का बिजनेस है और यहाँ पर ये इनकी इतनी सारी गाड़ियाँ हैं, ठीक है, लॉजिस्टिक के लिए। और यहाँ पर कंपनी काफ़ी पुरानी है। यहाँ पर देख सकते हो 1976 से है कंपनी। एनएससी बीएससी पे लिस्टेड है। देखो लॉजिस्टिक की कंपनी एनएससी बीएससी पे भी दोनों जगह लिस्टेड है। और कंपनी का बिजनेस देख लेंगे, इसके फंडामेंटल चीज़ें भी देख लेंगे। और यहाँ पर देख सकते हो ये ट्रांसपोर्ट में भी है। और यहाँ पर इनके कुछ फीचर्स यहाँ पर नज़र आएंगे आपको। ओवरऑल ऑल ओवर इंडिया के अंदर आपको ये देखने मिलेगी। ये लॉजिस्टिक सॉल्यूशन है और ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर बाय एयर, ये भी बाय एयर के लिए भी सर्विसेज ये कंपनी प्रोवाइड करती है। और उनकी टीम और इनके जो भी एमडी है उनके बारे में यहाँ पर आपको डिटेल नज़र आएंगी। और यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, देखो इनके व्हीकल 4816 व्हीकल्स है गुड ट्रांसपोर्ट के लिए। और 956 प्लस इनके ऑफिसेस है, 15,000 प्लस इनके एम्प्लॉयज़ है। तो काफ़ी बड़ी कंपनी है ये, ठीक है। और ये कंपनी में मैं इन्वेस्टेड था और ये स्टॉक में से मैं कितने भाव पे निकला और इंट्री प्राइस क्या थी, एग्जिट प्राइस क्या था, ये मैं आपको जस्ट दिखा देने वाला हूँ, ठीक है। तो ये शेयर मेरे वीडियो के लिए रह गया था, इस पर मैंने वीडियो नहीं बनाया था, लेकिन ये काफ़ी टाइम पहले का ये वीडियो है और जर्नी है इसकी। तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने इन्वेस्टमेंट कब की थी और एग्जिट कब किया था। तो ये रहने की वजह से इस पर मैं अभी जो भी लेटेस्टली अपडेटेड जो भी डेटा है उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो वीआरएल लॉजिस्टिक का थोड़ा फंडामेंटल चीज़ें देख लेते हैं। और यहाँ पर ये स्टॉक देखो 4,828 करोड़ की कंपनी है। और करंट प्राइस यहाँ पर 547 का यहाँ पर नजर आएगा आपको। और लो इसका 398 का रह चुका है, 720 का हाई मार चुका है, ठीक है। तो ये हाई से थोड़ा अभी डाउन पे आपको नजर आएगा। पी स्टॉक का काफ़ी अच्छा है, बुक वैल्यू अच्छा है, डिविडेंड भी देती है, लगभग 1-1.5% आपको बैंक अकाउंट में मिल जाएगा। और आरओसी आरओई ये दोनों भी चीज़ें अच्छी नज़र आ रही है कंपनी में, ठीक है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी का काफ़ी अच्छा कंपनी अर्निंग कर रही है। इसी से सब कुछ पता चल जाता है कि कंपनी अच्छी है या खराब है। और ईपीएस कंपनी का अच्छा नज़र आ रहा है, बुक वैल्यू भी अच्छा है और डेट टू इक्विटी भी मैनेजेबल है और अच्छा है। और अगर हम यहाँ पर देखेंगे कंपनी के पीयर कंपैरिजन में, यहाँ पर ये फोर्थ नंबर पे आती है सबसे ऊपर। अगर मार्केट कैपिटल के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर 43,000 करोड़ का मार्केट कैपिटल के साथ कंटेनर कॉरपोरेशन ये नंबर 1 पे आती है। फिर अल्कार्गो ये सेकंड नंबर पे आती है, टीसीआई एक्सप्रेस ये थर्ड नंबर पे और ये फोर्थ नंबर पे वीआरएल लॉजिस्टिक आती है, ठीक है। और यहाँ पर अगर देखोगे इसका मार्केट में इसकी अर्निंग क्या थी क्वार्टरली रिजल्ट्स के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पर देखो कंपनी सितंबर 2019 में 524 करोड़ का सेल्स करती है। उसके बाद यहाँ पर देखो ये जो सेल्स कम हुआ है ये कोविड के टाइम पे, जब किसी का धंधा अच्छा नहीं चल रहा था, वहां पर ये कंपनी का भी यहाँ पर लॉस देखने मिलेगा। यहाँ पर देख सकते हो वो टाइम पे कंपनी ने लॉस किया, लेकिन उसके बाद जैसे ही सिचुएशन संभली गई और जैसे ही सब कुछ चालू हो गया तो वहां से देखो कंपनी ने अच्छा खासा सेल करना चालू किया, ठीक है। तो सेल्स लगातार बढ़ते गए और अच्छा खासा बिजनेस हुआ है। और उसके बाद यहाँ पर देखोगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी यहाँ पर कंपनी का 14% है। और फिलहाल यही रेंज में कंपनी कमा रही है, ज़्यादा से ज़्यादा 19% या 20% तक भी कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन चला गया है, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा है। तो प्रॉफिट मार्जिन जितना ज़्यादा हो उतना ज़्यादा बचता है पैसा, उस एक्सपेंसेस जाने के बाद जो प्रॉफिट बचता है उसे यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहा जाता है। और उसके परसेंटेज निकाला जाएगा तो इतना 19-20% की कंपनी कमा रही थी, लेकिन फिलहाल अभी 14% यानी 14% ये कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। और कंपनी देखो बैच कितना दे रही है, तो लगभग 15 करोड़ तक कंपनी का बैच जा रहा है इतने में से, ठीक है। और यहाँ पर अदर इनकम भी थोड़ा बहुत कंपनी को इनकम आ जाता है, 1-2 करोड़ 2-3 करोड़ का। और अगर हम इसका नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो देखो नेट प्रॉफिट 35 करोड़ का 2019 में था। और वहां से ये कंपनी का यहाँ पर देख सकते हो कम ज्यादा होते हुए नेट प्रॉफिट फिलहाल यहाँ पर 31 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। यानी ज्यादा कुछ यहाँ पर ग्रोथ हमको देखने नहीं मिली। बीच बीच में कहीं कहीं पे टाइम पे आपको दिखेगा 50-60 करोड़ तक भी कंपनी का नेट प्रॉफिट हुआ था, लेकिन यहाँ पर प्रॉफिट थोड़ा कम होता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। और प्रॉफिट एंड लॉस में अगर हम देखेंगे इसके मार्च 2011 यानी लगभग 12-13 साल का यहाँ पर रिजल्ट है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो सेल जो है
89 करोड़ का था, वहां से 3000 2300 400 के या 2700 के भी ऊपर अभी चला गया है। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा कंपनी का सेल्स में ग्रोथ हमको नज़र आ रहा है और एक्सपेंसेस भी कंट्रोल में है। इस वजह से देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी अच्छा हो रहा है और साथ में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी उसका काफ़ी अच्छा 17% का कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कंपनी को मिल रहा है। और यहाँ पर अगर देखेंगे तो देखो साल का इंटरेस्ट कितना पे कर रही है कंपनी या बैच कितना भर रही है, तो यहाँ पर 45 या 51 करोड़ तक कंपनी का बैच भर रही है कंपनी, ये मार्च 2022 के। और ये करंटली जो अभी चल रहा है उस हिसाब से, सेल जो चल रहे हैं उस हिसाब से 51 करोड़ का कंपनी अभी बैच चुका रही है, यानी थोड़ा बहुत कंपनी ने और भी लोन थोड़ा खरीदा है, लिया है। और नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो नेट प्रॉफिट यहाँ पर आप देख लो कि कंपनी का नेट प्रॉफिट यहाँ पर आपको बढ़ता हुआ ही नजर आ रहा है। ठीक है, तो फिलहाल अभी 160 करोड़ का मार्च 2022 में किया था, अभी टीटीएम इसका 200 करोड़ तक चल रहा है, यानी कंपनी का नेट प्रॉफिट भी, प्रॉफिटेबिलिटी काफ़ी अच्छी हो रही है। ये कंपनी 10 साल से तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर 5 साल के रिटर्न यहाँ पर बताए हुए 5% सालाना रिटर्न दिए है 5 साल में इसने। 3 साल के रिटर्न काफ़ी अच्छे हैं, सालाना 26% दे रहा था और 1 साल में 12% के रिटर्न ये कंपनी ने दिए हैं। बैलेंस शीट की बात करेंगे तो बैलेंस शीट में देख लो कंपनी का रिजर्व यहाँ पर आपको अच्छा खासा नजर आएगा। रिजर्व में 63 करोड़ से लेके यहाँ पर आपको नजर आएगा, यहाँ पर 644 करोड़ तक कंपनी के पास पैसा बचा है। ठीक है, रिजर्व में है। और बोरोविंग की बात करेंगे तो कर्जा देखो कंपनी ने 698 करोड़ तक लिया है, स्टार्टिंग में 443 करोड़ था, तो कंपनी पर कर्जा भी ज़्यादा है। ठीक है, फिर भी कंपनी मैनेज कर रही है अच्छे से, सही से। और अगर देखा जाए इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करेंगे तो प्रमोटर ने सबसे ज़्यादा होल्डिंग रखी है, थोड़ा बहुत प्रमोटर ने बेचा भी है शेयर्स उनके। पहले 68 था, फिर खरीदा था उन्होंने ही, खुद के शेयर्स खरीदे थे, फिर वहां से फिर से गिरावट हमको देखने मिली, उन्होंने बेचा भी है। ठीक है, तो 69 से 64% यहाँ पर कंपनी के पास अभी शेयर्स है, प्रमोटर के पास है। और एफ की होल्डिंग देख लो, एफ भी यहाँ पर आपको नजर आएंगे, 4.72% थे, अभी भी 4.15 है, यानी उसी रेंज में है। बीच में बढ़ गए थे, 5.75 थे, लेकिन यहाँ पर एफ ने थोड़ा सा माल बेच दिया है। और डीआईएस की बात करेंगे, डीआईएस देखो 20% तक है, यानी डीआईएस यहाँ पर इंटरेस्टेड है, डीआईएस ने माल काफी ज्यादा खरीदा है। तो ये सोच लो उन्होंने खरीदा है तो आपको क्यों पीछे रहना, ये दिसंबर में खरीदा है इन्होंने। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एफ ने बेचा है। ठीक है, डीआईएस खरीद रहे, यानी इंडिया के जो बड़े इन्वेस्टर है उनका पैसा यहाँ पर लग रहा है। और पब्लिक यहाँ पर देखो कम होती जा रही है, यहाँ पर आपको नजर आएगा। ठीक है, तो पब्लिक का थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट अभी यहाँ पर बढ़ गया है सितंबर के बाद। तो यहाँ पर सभी का इन्वेस्टमेंट है, सबका अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट है, डीआईएस और प्रोमोटर का ही मिलके 80% से अबाव जा रहे हैं। तो ये कंपनी में सभी लोग इन्वेस्टेड है। और ये कंपनी में मैंने इन्वेस्टमेंट कब किया था यहाँ पर मैं बता देता हूँ। यहाँ पर ये शेयर के अंदर में 4 फरवरी 2021 के टाइम पे मैंने 200 के रेंज में ये शेयर में लिया था, यानी ये काफ़ी, यहाँ पर 2021 का यहाँ पर बता देता हूँ। तो ये टाइम पे ये शेयर में फरवरी में मैंने ले लिया था 2021 के टाइम पे, ये जब इसका भाव 200 के रेंज में था। ठीक है, तो ये यहाँ पर 200 के भाव पे 4 फरवरी को लिया था, वहां से ये शेयर देखो इसको मैंने बेचा कितने में ये बता देता हूँ, 9 जुलाई 2000, यानी जुलाई में बेच दिया, यानी मैंने फरवरी से जुलाई तक होल्ड किया था, यानी 4-5 महीने के अंदर ये शेयर में से निकल गया मैं। ठीक है, तो ये 4-5 महीने में ये शेयर में से इसको मैंने बेचा 317 के भाव पे, 317 का यहाँ पर मैं बता देता हूँ। और 9 जुलाई को मैंने बेचा। ठीक है, तो ये जुलाई में 4-5 महीने बाद ये स्टॉक में से मैं निकल गया। ठीक है, 317 के भाव पे मैं ये शेयर में से निकल गया। तो तभी मुझे रिटर्न्स कितने मिले ये मैं जस्ट आपको बता देता हूँ। तो उसके बाद भी अगर मैं रखा रहता तो देखो काफ़ी अच्छे रिटर्न्स मिलते, लेकिन इसमें मैंने शॉर्ट टर्म में, क्योंकि मैं बहुत सारे शेयर वो टाइम पे शॉर्ट टर्म में ही लिया कर रहा था, कोविड के बाद मैंने शॉर्ट टर्म को ही ज़्यादा प्रीफर कर रहा था, ज़्यादा लॉन्ग टर्म नहीं कर रहा था। ठीक है, तो फिलहाल ये शॉर्ट टर्म में इसमें से भी रिटर्न ले लिए थे। और शॉर्ट टर्म में देखो ये शेयर रह गया था, ये बहुत सारे शेयर्स के बारे में वीडियो डाले, जो जो रह गए इसमें से उनके वीडियोज आ जाएंगे। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर ये शेयर रह गया था, यहाँ पर देख लो रोटो पंप, ये सब सभी के शेयर्स के वीडियो है, वीआरएल का रह गया था, इस वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। 200 पे लिया था और यहाँ पर 317 पे सोल्ड किया था, देखो 58% के मैंने रिटर्न लिए, 58-59 के रिटर्न ये बन रहे। लेकिन अगर मैंने रखा रहता तो आज 174 के रिटर्न होते या 175% रिटर्न होते, यानी ये लगातार बढ़ रहा है। तो स्टॉक पहले भी अच्छा ही था, मैंने नहीं कहा कि ये स्टॉक खराब है, वो टाइम पे भी खराब नहीं लगा था, अभी भी खराब नहीं लग रहा है। जब आप इसमें लॉन्ग टर्म रहोगे तो रिटर्न्स तो अच्छे बनते ही जाएंगे। ठीक है, और यहाँ से अभी के लिए फिलहाल के लिए देखो 2-2 बाय बाय यहाँ पर बन रहा है। और रिकवरी तो 37% ये इसने किया है। ठीक है, 52 वीक हाई से ये 23% ये डाउन पे अभी मिल रहा है आपको। और ये स्टॉक फिलहाल तो अच्छा ही नजर आ रहा है। ठीक है,
तो इस हिसाब से लॉन्ग टर्म के हिसाब से स्टॉक तो अच्छा ही है इसके सेल्स के हिसाब से, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो भी मेरे इन्वेस्टमेंट थी, एंट्री था, एग्जिट था, सारी चीज़ें जो जो भी रियलिटी है वही चीज़ मैं यहाँ पर बताऊंगा और खुद के लिए रिकॉर्ड भी रख रहा हूँ, ठीक है। तो कौन से शेयर्स आगे भागे हैं मेरे लेने के बाद, मतलब मैं निकलने के बाद, तो ये सारे रिकॉर्ड मैं मेरे खुद के लिए भी रखता हूँ और साथ में यूट्यूब पे ये वीडियोस रहेंगे, हर एक शेयर के बारे में रहेंगे जो मेरे पोर्टफोलियो में रह चुके हैं, ठीक है। तो ये मेरे रिकॉर्ड के लिए भी होता है और आपके सीखने के लिए भी काफ़ी काम आता है, तो ठीक है। तो ये सभी टाइप के सभी शेयर्स के वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे, काफ़ी कुछ सीखने मिलेगा ये जर्नी से, ठीक है। तो किसी शेयर को देखो अपॉर्चुनिटी मिस हो जाती है, अगर आप ये शेयर को रखे रहते या मैं भी रखा रहता तो अच्छे रिटर्न्स मिल जाते, लेकिन यहाँ पर टॉप पे ज़्यादा मिलते। उसके बाद ये शेयर में अभी गिरावट में है, नहीं तो ये 200% से भी ज़्यादा यानी 2 गुना 3 गुना तो ये शेयर का पैसा बन जाता। लेकिन आप एकदम से एक ही शेयर में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा नहीं लगाते, इसलिए आपको पता रहेगा कि अगर आपने ज़्यादा से ज़्यादा कितना कमा लेते, ये आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट जब आप स्टार्टिंग में ही डालते हो उस पर ही पता चल जाता है कि स्टॉक में आपने कितना डाला था। तो फिलहाल मैंने जितना डाला उस पर मुझे इतना जो 50 के ऊपर जो रिटर्न्स मिले हैं उससे मैं हैप्पी था, इसलिए मैं यहाँ से निकल गया। और भी मुझे रिटर्न्स चाहिए रहते तो मैं और भी अलग अलग शेयर्स में तो इन्वेस्टेड ही था, इसमें से बहुत सारे शेयर्स में से मैं एंट्री करके एग्जिट करके शॉर्ट टर्म में काफ़ी अच्छा रिटर्न्स वहाँ से निकाला है। लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे शेयर्स वहाँ से अप एंड डाउन काफ़ी दिखाया, लेकिन ये स्टॉक ने देखो काफ़ी, इसने भी अप डाउन दिखाया लेकिन ये ऊपर की तरफ ही निकला है। तो कोई कोई शेयर्स को रखने का ये बेनिफिट होता है और कोई कोई शेयर रखने से नुकसान भी हो जाता है। यहाँ पर मैं वो भी दिखा देता हूँ, नहीं तो आपको लगेगा कि सभी शेयर्स भाग जाते हैं। तो कोई कोई शेयर्स यहाँ पर आपको ये नजर आएंगे, डाउन साइड ये 72% ये डाउन में नजर आएगा, सैक्सॉफ्ट। और तो ये सभी शेयर्स के बारे में यहाँ पर देखो, ये 10-11% डाउन पे आपको कोस्टल कॉर्पोरेशन। तो ऐसे बहुत सारे शेयर्स रहेंगे जो अभी नेगेटिव दिख रहे हैं, जो मैंने पहले पॉजिटिव में बेच के निकल गया था। तो ऐसा अभी हो जाता है, कोई कोई शेयर्स काफ़ी अच्छे रिटर्न देते, कोई कोई नीचे आ जाते। तो ये जर्नी का पार्ट है और आपने जो सोचा वो हो रहा है कि नहीं वो इंपॉर्टेंट है। अगर आपने उसको शॉर्ट टर्म के लिए इतने ही प्रतिशत के लिए लिया था, आपको रिटर्न दे दिया, बाकी का छोड़ देना पड़ता है, ठीक है। सभी का सब कुछ आप लेके नहीं बैठ सकते हैं कि पूरा का पूरा जितना ये शेयर्स रिटर्न देगा वो पूरा का पूरा ले लूँ, तो ऐसा नहीं होता है। अगर प्रॉफिट बुकिंग की बात है, अगर आपको उतना पूरा का पूरा प्रॉफिट चाहिए तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से रहना चाहिए, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से रहोगे तो ही वो पूरा प्रॉफिट मिलता है। तो यहाँ पर देखो मंगलम ऑर्गेनिक्स आज 30% डाउन पे मिल रहा है, मैंने लिया था, मैंने 23% प्रॉफिट बुक किया था, लेकिन आज मैं रखता तो ये लॉस में होता। ये भी शेयर से विरिंची आज में रखता तो लॉस में होता, ओरिएंटल कार्बन भी लॉस में होता। तो मैंने जितने प्रतिशत यहाँ पर बुक प्रॉफिट किया है यहाँ पर है, और मैं रखा रहता तो आज मेरे कितने लॉसेस होते यहाँ पर रिटर्न्स में आज ये नजर आ रहे हैं। तो ये जर्नी का पार्ट है। कोचिन शिपयार्ड देखो, मैंने अभी रिसेंटली कुछ बेचा था टाइम पे 21% रिटर्न लिए, लेकिन आज मैं रखता तो 40% रिटर्न होते। तो जितना सोचा है जितने रिटर्न्स लेना है उतना ले लो। देखो मार्केट अप डाउन होते रहता है, तो ये एक सीखने का पार्ट है, जर्नी का पार्ट है। तो आपने जितना रिटर्न्स एक्सपेक्ट किया उतने रिटर्न ले लो और निकलो। तो मैं बहुत सारे शेयर्स में से मिनिमम तो 21 रखता हूँ, किसी किसी शेयर्स को मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम होल्ड करके रखता हूँ। जैसे यहाँ पर माई स्टॉक में भी मैं दिखा देता हूँ, कुछ कुछ स्टॉक को मैंने अभी तक होल्ड किया है। GMR इंफ्रा है, सिंटेक्स प्लास्टिक है, मीडिया मैट्रिक्स है, ये पेनी स्टॉक भी है। और ऊपर से यहाँ पर ऑलरेडी मैंने जब से खरीदा और प्रॉफिट ही दे रहा है, इसलिए प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर रहा हूँ, ठीक है। NHPC है, तो ये इन्होंने कभी लॉस दिखाया नहीं। जिंदाल 100 है, और यहाँ पर NLC इंडिया है। तो ये कुछ स्टॉक है जो मुझे जब से मैंने इन्वेस्टेड हूँ तब से प्रॉफिट में ही दिखा रहा है। तो इस वजह से मैं ये स्टॉक को अब प्रॉफिट और बढ़ा रहा हूँ। अगर ये एक बार भी नीचे जाके आता है तो ये स्टॉक में जल्दी से जल्दी में निकल जाता हूँ, ठीक है। तो प्रॉफिट जितना मैक्सिमाइज कर सकते हो उतना मैं बढ़ा रहा हूँ, और बाकी जो स्टॉक है उनको कुछ ही टाइम में बेच दूंगा, क्योंकि वो नीचे जाके आए मेरे प्राइस से काफ़ी ज़्यादा नीचे जाके आने के बाद उनको, क्योंकि काफ़ी वो ऑलरेडी रिकवर हो चुके रहते, इसलिए मैं बेच देता हूँ। नहीं तो अगर कोई बढ़ रहा है तो इसका मतलब उसको और भी बढ़ना बाकी होता है, इस वजह से उनको होल्ड करता हूँ। तो फिलहाल ये थी ये स्टॉक के अंदर मेरी जर्नी शॉर्ट टर्म में जो भी मैंने कमाया है 4-5 महीने के अंदर। तो VRL लॉजिस्टिक का भी वीडियो मेरे चैनल पे आपके लिए हमेशा के लिए अवेलेबल रहेगा, और मेरे जर्नी का पार्ट भी ये हमेशा से बना रहेगा, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।